कभी दुख कभी सुख क्यों मिलता है? हम चाहते हैं कि हमें हरदम सुख मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमें दुख ना मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? हर आदमी दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाता है, क्यों? हरदम आदमी सुख चाहता है, पर सुख खोजने से मिलता नहीं, क्यों? तो उसी मंत्र को आज मैं आपको व्याख्या करूँ। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। आत्मापराध वृक्षाणाम, हमारे अपने आत्मा माने खुद, हमारे खुद के द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्ष के फल होते हैं। क्या? कौन कौन? रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च। रोग शोक बंधन, किसी मामले में फंस गए, व्यसन, ये सब हमारे साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम ही जो अपराध करते हैं उसी के वृक्ष के फल होते हैं। तो कोई भी आप बीज वपन कर दिए तो उसको पौधा बनने में, अंकुरित होने में और बड़ा होने में समय लगता है, और जब विकसित होता है तो फल मिलता है। तो हमारे दुष्कर्मों के ही फल है वो, इसीलिए ये सब प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए अच्छा करे या बुरा, फल थोड़ा देर से मिलता है, तुरंत फल नहीं मिलता। इसलिए समझ नहीं पाता है आदमी कि हम अच्छा करें कि बुरा करें, तो बुरा भी वही कर लेता है। तो जो हम अपराध करते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, उसी का परिणाम है दुख। वो रोग बन के आए, शोक बन के आए, परिताप बंधन व्यसन, ये सभी तरह के दुख है। किसी भी तरह के दुख हमारे किए गए कुकर्मों का ही फल होता है। अब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो कौन खाए? किसके खाने से? पड़ोसी अगर उल्टा सीधा खाए तो आपका तबीयत खराब होगा? नहीं ना, आप ही खाए होंगे तभी। तो आप अगर समय का ध्यान रखें, कब क्या खाना चाहिए, ठंडा में क्या खाना चाहिए, गर्म में क्या खाना चाहिए, हमको क्या सूट करता है। हम पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं अगर, जो हमारे शरीर में जाके विकार उत्पन्न करता है, तो ये खाने के फल हुए रोग। अब इसका उल्टा समझ लीजिए, ये दुख है हमारे बुरे कर्मों के फल, और सुख अचानक मिल जाता है, तो ये हमारे सत्कर्मों के फल हैं। तो सत्कर्मों का फल सुख, और दुष्कर्मों का फल दुख। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हमेशा अच्छे कर्म करिए। सत्कर्म माने अच्छे कर्म, और दुष्कर्म से दूर रहिए। लेकिन भगवान से मनाते हैं, हे भगवान हमको सुख दीजिए, और करते अच्छे काम नहीं बुरे काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम बुरे काम का बुरा ही फल ना पाएगा, अच्छा काम करेगा तब अच्छा फल पाएगा। क्लियर है? तो इसमें शंका करने की क्या जरूरत है? कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम हैं। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो बुरे कर्मों से दूर रहें, किसी का बुरा ना करें। तो बुरा ना करें तो क्या करें? बुरा नहीं करें तो उसका अच्छा करें। किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार किए रहेंगे तो कभी ना कभी वो हमारी मदद को आएगा। किसी का दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी का काम नहीं बिगाड़ेंगे, कोई दुश्मन हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। तो संक्षेप में आप समझ लीजिए, अच्छे और बुरे कर्मों से ही अच्छा और बुरा परिणाम आता है। अच्छा परिणाम को सुख कहते हैं, बुरे परिणाम को दुख कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।